नमस्कार, आदाब। मैं नसीम अहमद, आप देख रहे हैं JKS न्यूज़। राजधानी दिल्ली में छठ पूजा को लेकर पिछले कई दिनों से लगातार राजनीति हो रही है। वहीं दिल्ली सरकार ने इस राजनीति के बीच तमाम छठ घाटों की साफ सफाई कराकर छठ घाटों को तैयार किया और कोविड-19 के नियम अनुसार छठ घाटों पर पूजा करने की बात कही है। वहीं दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय भी आज भलसवा झील पर पहुंचे और घाट का जायजा लिया। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। राजधानी दिल्ली में दिल्ली सरकार की तरफ से छठ घाटों की लगभग तैयारियां की जा चुकी हैं, जिसका जायजा लेने के लिए खुद दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय भलसवा झील छठ घाट पर पहुंचे और तैयारियों का जायजा लिया। गोपाल राय ने कहा कि सभी छठ घाटों पर DDMA के कोविड-19 नियमों अनुसार छठ पूजा होगी। राजधानी दिल्ली में छठ पूजा के महापर्व को लेकर राजनीति अपने जोरों शोरों पर है। इसी राजनीति के बीच में दिल्ली सरकार ने छठ पूजा महापर्व के लिए दिल्ली के तमाम छठ घाट तैयार करवा दिए हैं। हर घाट पर सभी तरह की सुविधाएं श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध करवाई गई है। आज सुबह भलसवा झील छठ घाट पर साफ सफाई भी की गई और फॉगिंग भी की गई, जिससे किसी प्रकार का मच्छर वहां पर ना पनपे। आज से सभी छठ पूजा घाट पर व्रतधारी श्रद्धालु छठ पूजा की तैयारियों में जोर शोर पर लगे हुए हैं। छठ घाटों की तमाम तैयारियों का जायजा लेने के लिए दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय भलसवा झील छठ घाट पर पहुंचे और कहा कि DDMA की गाइडलाइन अनुसार ही दिल्ली सरकार श्रद्धालुओं को छठ घाट पर पूजा करने की अनुमति के साथ तैयारियां करवा रही है। छठ घाटों का कितनी सफाई हो चुकी है और अभी भलसवा झील पर भी दौरा किया गया है। वहाँ भी गंदगी है, लोगों का कहना है कि पानी में केमिकल है, चर्म रोग होने की संभावना है। देखिए, हाँ, ये बात तो सहमत हूँ मैं। अब ये एक दिन का काम नहीं है, इसके लिए सस्टेनेबल प्रोग्राम का काम करना पड़ेगा। उसमें एक कमेटी बनी, इसमें MCD, फ्लड इरिगेशन, टूरिज्म के लोग हैं जिसमें कर रहे हैं। लेकिन साफ सफाई की जहाँ तक बात है, लगभग 800 घाट हम बुराड़ी में अब पूरे दिल्ली में बना रहे हैं। सभी घाटों पर काम चल रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे भी अपनी तैयारी जो फ्लड इरिगेशन की है, रेवेन्यूज की है, साफ सफाई है, वो सारी तैयारी यहाँ पे हो रही है। इसी तरह से 800 घाटों पे हो रही है। सर, बुराड़ी इलाके से आप विधायक हैं। बुराड़ी में ये जो यमुना घाट है, जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, उनमें भी क्या तैयारी की गई है? देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्य है कि इस बार LG साहब ने कहा कि यमुना किनारे छठ नहीं होगा और मुझे लगता है कि इस पर खूब राजनीति हुई। BJP के लोगों ने खूब राजनीति किया। वो जिसने आदेश पारित किया उनसे बात नहीं किया जो उनके अपने थे। तो बहुत सारी राजनीति की शिकार इस बार यमुना किनारे के सभी छठ पूजा हो गया। और चूँकि चुनाव है तो मुझे लगता है कि BJP के लोग खूब राजनीति कर रहे हैं, पर हम अपना काम कर रहे हैं। तो इसीलिए यमुना किनारे जितनी भी घाट हैं उसमें साफ सफाई नहीं हो पाई, उससे पूजा नहीं हो पाया, क्योंकि LG साहब का आदेश था कि यमुना में हम पूजा नहीं करने देंगे। DDMA का आदेश के बाद भी लोग काफी संख्या में यमुना घाटों पर पूजा करने के लिए यही बात हमने समझाया था LG साहब को कि आप भले ही कोई भी आदेश जारी करें, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूजा नहीं होगा वहाँ। सर, कई बार आप प्रयास कर चुके हैं झील को साफ कराने के लिए और देरी से काफी मलमूत्र इसमें जाता है लोगों, तो उस पर क्या कुछ कार्रवाई है? इसमें आज पूजा भी हो रही है। देखिए, अभी तो सफाई का काम चल ही रहा है और हर साल सफाई होती है। और जहाँ तक डेयरी की बात है, तो आपको पता है कि डेयरी का सारा जो है ये MCD के पास था। और जैसा ही इन्होंने भाजपा करती आई है, छठ पूजा पे भी राजनीति कर रही है। इन्होंने यहाँ गोबर गैस का वो लगाना था प्लांट, खाली उद्घाटन कर गए। मनोज तिवारी अब वहाँ ड्रामे कर रहे हैं। ये उद्घाटन करके गए, उनसे पूछो उस पर कितना काम हुआ है। हर चीज़ में ये दिल्ली को सड़ाने का काम करते हैं। ये सारी BJP की जिम्मेवारी है इसमें। और जहाँ तक हमारी बात है, हमारे सारे कार्यकर्ता, आज पूर्वांचल भाइयों का त्यौहार है, इसमें भी BJP घटिया राजनीति कर रही है। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सांसद मनोज तिवारी पर यमुना नदी पर छठ पूजा करने को लेकर भाजपा ने निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र में भाजपा सरकार है, LG साहब उनके हैं और दिल्ली पुलिस भी उनके अंडर में है। मनोज तिवारी यमुना नदी में छठ पूजा करें या किसी अन्य स्थान पर वह पूजा कर सकते हैं। मनोज तिवारी सिर्फ छठ पूजा पर राजनीति कर रहे हैं। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार ने किसी भी व्यक्ति को यमुना नदी में छठ पूजा करने के लिए मना नहीं किया। यह आदेश दिल्ली सरकार के नहीं बल्कि DDMA की गाइडलाइन है और दिल्ली के LG साहब ने यमुना नदी में श्रद्धालुओं को छठ पूजा करने के लिए मना किया है। दिल्ली सरकार ने अपनी तरफ से दिल्ली के अंदर मान्यता प्राप्त छठ घाटों की साफ सफाई कराकर वहां पर श्रद्धालुओं के लिए पूजा का स्थान बनवाया और श्रद्धालुओं की देखरेख भी कर रही है।
दिल्ली सरकार के छठ घाटों पर साफ सफाई और इंतजाम को लेकर श्रद्धालु बहुत खुश नजर आ रहे हैं। तो पता है जी कितनी जगह दिल्ली में छठ पूजा मनाई जा रही है और किस तरह का अभी माहौल है? देखिए, पूरे दिल्ली के अंदर 800 जगहों पे छठ पूजा मनाने की तैयारी पूरी कर ली गई है और बाकी जगहों पे तैयारी चल रही है। पूरे दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार की तरफ से लोगों के लिए जो है छठ घाट की तैयारियां हो रही हैं। टेंट लगाए जा रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, टॉयलेट की व्यवस्था हो रही है। तो जितने इंतजामात हैं वो सारे इंतजामात हो रहे हैं और आज उसके निरीक्षण के लिए मैं भरसवां पर यहाँ पर आया हूँ और यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी तैयारी हो रही है। तो पूरे दिल्ली के लोगों से हमारी अपील है कि सभी पूर्वांचलवासी पूरे उत्साह के साथ छठ पूजा मनाएं, कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए, जिससे कि हम लोग अपने पूजा को भी कर सकें और सेहत को भी। सर, लोगों का कहना है कि झील की सफाई नहीं हुई है, पानी गंदा है, अगर लोग पानी में घुसेंगे तो चर्म रोग होने की संभावना है क्योंकि केमिकल इसमें पड़ा हुआ है। नहीं, सभी जगह सफाई हो रही है, सभी जगह जहाँ जहाँ हो रहा है सब जगह सफाई हो रही है। हर साल सफाई होती है, इस बार भी हो रही है। गोपाल जी, डीडीएमए ने यमुना किनारे छठ पूजा करने पर रोक लगाई थी, उसके बावजूद भी लोग नहाए खाए पर्व मनाने के लिए पहुंचे और छठ पूजा मनाने की वहाँ पर तैयारी की जा रही है। तो क्या लगता है इसमें सरकार कहाँ तक, डीडीएमए कहाँ तक फेलियर है? नहीं, इसमें फेलियर की बात नहीं है। पूरे दिल्ली में देखो लाखों लोग रहते हैं, दिल्ली में पूर्वांचल के लाखों लोग रहते हैं और जिस तरह की तैयारी दिल्ली सरकार कर रही है शायद कोई राज्य सरकार नहीं करती है। तो रही बात जहाँ तक छठ पूजा की, तो छठ पूजा में सभी लोग अपने अपने जगह पे पूजा कर रहे हैं। त्योहार है, दिल्ली के यहाँ पर पर्यावरण मंत्री भी है, तो क्या कहना है आपका? तो सबसे पहले हम दिल्ली सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो इन्होंने छठ घाट को पूरा साफ़ किया। आज से पहले हमने देखा कई यहाँ भाजपा के सांसद पार्षद आते रहते थे कि हम छठ पे ये करेंगे वो करेंगे या इस झील की सफाई कराएंगे। आज तक कभी नहीं हुई। इस झील पे खाली मात्र और मात्र कूड़ा रहता था। तो दिल्ली सरकार के मंत्री भी, माननीय हमारे विधायक जी सब आए हुए हैं, तो इसको साफ़ कराया। हम दिल्ली सरकार का बहुत धन्यवाद करते हैं यहाँ सारी सुविधाएँ देने के लिए। तो छठ पूजा अब ठीक तरीके से इसमें होगी चाहिए। हाँ बिल्कुल, अब आप देख सकते हैं बिल्कुल सेट साफ़ हो चुकी है। फॉगिंग भी यहाँ पे कराई जा रही है, सारी दवाइयाँ, मच्छरों का इंतजाम ताकि मच्छर ना काटे, बीमारी ना फैले, तो सारी सुविधा सरकार दे रही है। राजधानी दिल्ली में कोविड-19 नियमों अनुसार छठ पूजा के पर्व को मनाया जाएगा, लेकिन ऐसे में बड़ा सवालिया निशान तब खड़ा होगा जब हजारों की तादाद में श्रद्धालु छठ घाट पर पहुंचेंगे और दिल्ली पुलिस व दिल्ली सरकार के वॉलंटियर इन श्रद्धालुओं की भीड़ को काबू कर पाएंगे या नहीं। संवाददाता खलील अंसारी की रिपोर्ट।